तेज हो गई है और कुछ ही देर में विशेष विमान से रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को भी लाया जाएगा। रजनीश, सुमित, देखिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है विशेष विमान का और सीएम नीतीश कुमार का जो काफिला है वो प्रवेश कर गया। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार श्रद्धांजलि करेंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाएगा। तकरीबन 8 बजे में रात में वहां से पार्थिव शरीर को एलजेपी कार्यालय ले जाएगा। तो हर जगह जो है नम आंखों से लोग अंतिम दर्शन करने के लिए कतारबद्ध हैं। जरा हम फिर से एयरपोर्ट की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से पुलिस प्रशासन आम लोगों से अपील करते हुए देख सकते हैं कतारबद्ध लोग कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक कोरोना काल है, इसको लेकर एहतियात भी बरती जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। सीएम का काफिला प्रवेश कर गया है और अब हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि सीएम नीतीश कुमार विमान आने से ठीक पहले एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का जो है कहीं ना कहीं दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार प्रवेश कर गए और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सुमित, जो दर्शक देख पा रहे हैं कि यहाँ से पार्थिव शरीर को सीधे अब बिहार विधानसभा ले जाया जाएगा। विमान आने के बाद तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, साथ ही बिहार विधानसभा भी पहुंचेंगे। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जो अपना पहुंच रहा है, राजनीतिक पहुंच, वो साफ तौर पर देखते हुए बन रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो जो भी सुन रहे हैं वो सीधे एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। और देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो गेट है उसको पैक कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जो भी कार्यकर्ता हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करें, इसको लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों ने चेन बना लिया है। और हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए चेन बनाकर कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, क्योंकि लोजपा कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक कार्यकर्ताओं से पट गया है और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल रात से ही जैसे खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री अब नहीं रहे रामविलास पासवान, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, तो उसके बाद जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। हर चेहरे पर जो गम है वो साफ तौर पर झलक रहा है। और खगड़िया से, हाजीपुर से उनका जो चुनावी क्षेत्र रहा है वहां से, साथ ही राजधानी पटना से, तमाम इलाके से लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि अंदर मीडिया की भी एंट्री नहीं है। आपको हम सीधी तस्वीर यहाँ से दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा को अपने घेरे में लिया है और चारों तरफ एक तरह से कहें तो कार्यकर्ता पटे हुए हैं। और कुछ ही देर बाद विमान यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद पार्थिव शरीर उतारा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी साथ में आ रहे हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। और देर रात यानी 10:30 बजे पार्थिव शरीर लोजपा कार्यालय से कृष्णापुरी आवास जाएगा और वहां भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, परिवार वाले हैं, तमाम लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल जो हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ भी जो कार्यकर्ता है उनको साइड किया गया है। हालांकि जो दामाद है अनिल कुमार साधु वो अब भी डटे हुए हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। और जो एयरपोर्ट प्रोटोकॉल है उसकी बात कही जा रही है, उसका हवाला दिया जा रहा है कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हम सुमित सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अब चंद मिनटों का इंतजार है। पूरे देशवासी जो है एक तरह से गमजदा है, तो बिहार वासी अब अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निगाहें सीधा विमान की तरफ देख रही है कि अब विमान कब लैंड करेगा, उसके बाद पार्थिव शरीर पर लोग माल्यार्पण कर सकेंगे। विधानसभा में भी जो नेता हैं, कौन से नेता और भी पहुंचे हैं? सीएम नीतीश कुमार अभी तुरंत पहुंचे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से नेता अंदर गए हैं, मौजूद हैं? देखिए जेडीयू नेता है संजय सिंह, जो पहले से काफी करीबी रहे हैं सांसद रामविलास पासवान के। और इसके बाद देख सकते हैं पप्पू यादव भी यहाँ पर हैं और सीएम नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम के भी पहुंचने की खबर आ रही है। तमाम जो कई विधायक भी हैं और लोजपा के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम सीधी तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। ठीक है, मैं आनंद का भी रुख करूंगा। रजनीश, मैं लौटता हूं आपके पास। बस कुछ ही देर बाद वो विशेष विमान से पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार अंदर पहुंच चुके हैं और तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। आनंद, आप क्या तस्वीर दिखा रहे हैं और कौन कौन से नेता वहां पर अभी मौजूद हैं? देखिए अभी सीपी ठाकुर आपको नजर आ रहे होंगे। सीपी ठाकुर निकले हुए हैं। इसके अलावा विवेक ठाकुर है जो बीजेपी के सांसद है, वो भी पहुंचे हुए हैं। और विजय चौधरी, नीतीश, सीखने को भी मिला था। नए थे, मंच में कैसे लोगों को संबोधन देना है, बातें करनी है, ये सारे गुण जो है हम लोगों को सिखाए गए।
हम आज उनके पूरे परिजनों के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं, दुख है, और जो उनकी अधूरी जो इच्छा रही है, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस विचारधारा को आगे हम लोग बढ़ाने का काम करें, सभी लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें, उनके सपना को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नेता प्रतिपक्ष थे और उनका कहना है कि एक बेटे के समान इनका रिश्ता था और जो भी सपने रामविलास पासवान जी के इनके साथ रहे हैं उन्हें पूरा करने की ये पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए आनंद, ये तेजस्वी यादव को हमने सुना, तेजस्वी यादव भी क्या वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, पटना एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच रहा सुमित, वो विधानसभा पहुंचे और यहाँ से जब रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर निकलेगा तो विधानसभा ही जाएगा, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पार्थिव शरीर के साथ साथ पटना एयरपोर्ट जाएंगे। चूँकि मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट भी पहुँचे हैं और फिर वो विधानसभा भी जाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जब पार्थिव शरीर रखा जाएगा उसके बाद वहाँ से एलजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा। तो जिन्हें आम लोगों को जो दर्शन करना है वो एलजेपी कार्यालय में जाके दर्शन करेंगे। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक हल्के के लोग हैं वो पहुँचेंगे और विधानसभा, जहाँ पे माल्यार्पण करेंगे रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर पर। तो फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट में चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है और चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर विधानसभा की ओर निकलेगा। तो फिलहाल तस्वीर यही है। पटना में जरूर एलजेपी ऑफिस ले जाया जाएगा रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि रामविलास पासवान एलजेपी ऑफिस या बीजेपी ऑफिस या जेडीयू ऑफिस या फिर आरजेडी ऑफिस, मुझे लगता है हर ऑफिस वो गए होंगे। सभी नेताओं के साथ उनका रिश्ता था, लालू यादव के साथ भी जब वो थे, नीतीश कुमार के साथ भी थे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, रामविलास पासवान लालू यादव के साथ है, महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, तमाम पार्टी कार्यालयों में वो गए हैं। इसके अलावा जब एनडीए के साथ है तो एनडीए का, जेडीयू के भी कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में, यानी कि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जिन्हें तमाम पार्टियों में उनके चाहने वाले लोग थे। और रामविलास पासवान महागठबंधन के साथ भी रहे थे, यूपी के साथ भी रहे थे और एनडीए के साथ भी रहे। तो आप समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान कि ऐसी राजनीतिक हस्ती थी कि तमाम पार्टियां हो या गठबंधन वो उनको अपने साथ रखना चाहती है। और माना भी जाता है कि रामविलास पासवान जिस गठबंधन की ओर रहते थे उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, ऐसा माना जाता है। तो यही वजह है कि रामविलास पासवान का राजनीतिक कद था। सुमित, हम आपको तस्वीर भी दिखाते जा रहे हैं लगातार, हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं हम आपको तस्वीर दिखा। जेडीयू के जो, माफ कीजिएगा, लोजपा के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, इस पल को आप कैसा देखते हैं? रामविलास पासवान, हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो उनके विरोध में कभी बयान देता हो। उनका जाना एलजेपी के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, एलजेपी के लिए जितनी बड़ी क्षति है वो तो है ही, उनके जाने से पूरे देश की क्षति है। आज वो किसी एलजेपी के नेता नहीं थे बल्कि पूरे देश के दलित, शोषित, पिछड़ों के नेता थे। और आज उनके जाने से आप देख रहे होंगे कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी समाज के लोग हों, हर एक लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, कभी किसी के विरोध में नहीं बोला हो और उनकी इस प्रकार से सामूहिक मौत से निश्चित रूप से एक ऐसी मतलब संवेदना लोगों के दिल में आ गई है कि जिसके मतलब आप देख रहे होंगे कल से हमारे कार्यकर्ता रोए जा रहे हैं हमारे पार्टी ऑफिस में या फिर हमारे हाजीपुर में, जहाँ देख रहे होंगे कि मतलब आज के समय में लोग मतलब ये रामविलास जी कहीं कद है कि हाजीपुर में आपको याद होगा एक पासवान चौक भी बना दिया गया था। हाजीपुर की जब भी चर्चा होती है न तो सिर्फ रिकॉर्ड मोड से जब जीत हुआ था उनका, उसकी चर्चा होती है। हाजीपुर को एक अलग तरीके से भी देखा जाता है। हाजीपुर के लोगों से बातचीत आपकी हो रही है कि हाजीपुर के लोग कितना मिस कर रहे हैं रामविलास पासवान को? देखिए, हाजीपुर में आज जो भी बड़ा चीज़ है, चाहे जोनल ऑफिस हो, चाहे आपका हाजीपुर स्टेशन हो या कुछ भी हो, सब उनका देन है। जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर बने थे तो उनका एक सपना था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में एक रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले के हाथ में मेरा सपना है कि मोबाइल देखने को मिलेगा। और आज उनका सपना देखने को मिलता है कि एक गरीब आदमी भी 500 रुपये का मोबाइल खरीद लेता है। तो जिस समय वो टेलीकॉम मिनिस्टर बने थे तो उनका ये सपना था और उनका सपना पूरा हुआ। रेलवे मिनिस्टर बने तो उन्होंने हाजीपुर के लोगों को जो देने का काम किया है, निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हाजीपुर स्टेशन का नाम हो या फिर जोनल ऑफिस का नाम हो, मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से उसकी घोषणा हो। देखिए सुमित, देखिए लोजपा के प्रवक्ता हैं और इन्होंने मांग भी कर दिया कि जो हाजीपुर रेलवे स्टेशन है उस स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पे रखा जाए। तो जाहिर सी बात है जो रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग हैं, उनके पार्टी को या फिर दूसरे पार्टी के लोग हो, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि
बिहार के सत्ता के जो सत्ता हो या विरोधी दल हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना एयरपोर्ट पे हो या विधानसभा में पहुंच चुके हैं। हर की इच्छा लगातार, कल से जब से उनका निधन हुआ रामविलास पासवान का, कई बड़े नेताओं का फ़ोन हम लोग के पास आया कि आप हमारे तरफ से फ्लैश चला दीजिए कि हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर कोई की इच्छा होती है कि रामविलास पासवान के मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दे। तो ये है रामविलास पासवान की वो कमाई, राजनीतिक कमाई जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाई। और माना जाता है कि रामविलास पासवान कभी बहुत कम नाराज़ देखे, बहुत कम ऐसा मौका मिला कि जब रामविलास पासवान किसी ने नाराज़गी जताते हुए देखा। तो ये रामविलास पासवान की खासियत थी जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। सुमित, बिल्कुल, रजनीश के पास भी चलते हैं। क्या प्रेम रंजन पटेल लेकिन उसके पहले क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। वहाँ रामविलास जी साथ में थे और उन्होंने अपने बेटे चिराग को बुला करके कहा कि पटेल जी से तुम्हारी दोस्ती रहनी चाहिए, बगल के हैं और बहुत तुमको मदद करेंगे, तुम्हें भी मदद मिलेगी इनसे। तो रामविलास जी बहुत सहजता के साथ कार्यकर्ताओं से मिलते थे। रामविलास जी के चले जाना हम सब लोग के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ा दर्द है। बिहार के लिए सबसे बड़ा दर्द है और हर कोई मरमाहत है। और यहाँ पे सब लोग इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि यहाँ पे रामविलास जी पहुँचे और उसका एक दर्शन कर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बिहार विधानसभा जो परिसर है वहां पर भी लोग पहले से मौजूद हैं और वहां पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा एयरपोर्ट से सीधे। अभी कुछ ही देर में वायुसेना के विशेष विमान से रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। ये खबर सुनकर के हम सब लोग जो है मरमाहत। कल तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला और राजनीतिक रिश्ते अलग लेकिन पारिवारिक रिश्ते हमारे रहे। तो तेजस्वी यादव कहते हुए कि कल चूल्हा तक नहीं जला और यकीनन कई नेता कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े रहे, चाहे विरोधी हो या समर्थक, उनके निधन की खबर सुनने के बाद से लगातार माहौल गमगीन है। जी आनंद। देखिए सुमित, हमारे साथ हाजीपुर से एक शख्स आए हैं। पहले आपका इनका परिचय दे। जब से इन्होंने सुना है कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये बेहद भावुक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीकांत कुमार पासवान हुआ। हम छात्र लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं वैशाली हाजीपुर के। क्या है हाजीपुर की स्थिति? हाजीपुर में पूरा जब से साहब के मृत्यु का खबर मिला, पूरा जिला में शोक की लहर है। वहाँ हर घर में खाना चूल्हा नहीं जला है और वहाँ की मांग है कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का पार्थिव शरीर हाजीपुर 10 या 20 मिनट के लिए, वहाँ की लोग का मांग है कि आदरणीय रामविलास पासवान सब दिन कहते रहे हैं कि हाजीपुर हमारी माँ है और वहाँ के मतलब हाजीपुर की जनता की मांग है कि रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर 10 मिनट के लिए हाँ, लेकिन वहाँ हाजीपुर जाए। आम की मांग है कि आदरणीय रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर हाजीपुर जाए। तो आप यहाँ पर आए हैं, चिराग पासवान से मुलाकात होगी तो आप ये बात रखेंगे? जी जी जी, दम रखिए। हम लोग हाजीपुर के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग हाजीपुर से ही हैं और भी हाजीपुर से ही किसी के लिए हम लोग हाजीपुर ले जाने के लिए आए हैं। हाजीपुर ले जाएंगे हम लोग इनको, हाजीपुर लेके जाएंगे जी। मतलब आप लोग की इच्छा नेता है, हमको हाजीपुर डिमांड है, हाजीपुर जनता वहाँ डिमांड करी, वहाँ के लोग डिमांड क्या है ना कि माननीय मंत्री जी का जन्मभूमि जरूर कहीं रहा है लेकिन उनका कर्मभूमि भी रहा है और कर्मभूमि के साथ साथ उन्होंने सब दिन कहने की बात कही। उन्होंने अपने जुबान से कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है। तो जब उनकी धरती उनके अपने माँ समझते हैं तो निश्चित रूप से उनको वहाँ जाना चाहिए, जिससे आम लोग आप देख रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता जो आज आए हैं, उनका एक मांग है कि किसी भी तरह 5 मिनट के लिए क्यों ना हो उस धरती को वो जाएं। जी रजनीश, और ये देखिए राजीव प्रताप रूडी पहुंचे हैं। आराम से आज माइक नीचे कीजिए। चलिए बताइए सर। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर आज पटना विशेष विमान से आ रहा है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से आज पटना आ रहा है और राजकीय सम्मान भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के कलीग, लेकिन ये परिचय उनके लिए छोटा है। रामविलास पासवान सिर्फ बिहार से नहीं, भारत के एक जाने माने नेता थे और किसी समुदाय, किसी समाज, किसी वर्ग नहीं, वो देश के राजनीति में उनका एक अहम स्थान था।
भारत सरकार में मंत्री के रूप में, छात्र आंदोलन नेता के रूप में, बिहार के पुत्र के रूप में, और विशेष करके उनकी भूमिका लोकतंत्र में और देश के राजनीति में पिछले 5 दशक की जो यात्रा है, संभवतः इस प्रकार का यात्रा बहुत कम लोग देख पाते हैं। बिहार के इस धरती पर इस सपूत का आज आगमन, पार्थिव शरीर को हमारी तरफ से, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवेदना और एक बहुत ही दुखद बेला है, बहुत दुखद है। मैं दिल्ली में उनसे लोकसभा अध्यक्ष जब मिलने गए थे तो मैं उनके साथ गया था। स्थिति अच्छी नहीं थी, भगवान पर भरोसा था और हर कुछ जो संभव हो सकता है वो प्रयास किया गया। क्या कहेंगे ऐसे समय में बिहार की राजनीति में कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? देखिए, रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे, एक बड़ा कद था, एक बड़े दिल के व्यक्ति थे। बड़ा नुकसान ये सब लोग महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटी को मिलने नहीं तो देख सकते हैं कि राजीव प्रताप रूडी अभी हमारे साथ और बता रहे थे कि किस तरह से आराम। ठीक है रजनीश, मैं लौटता हूं आपके पास। साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एलजेपी दफ्तर से, चूंकि विधानसभा ले जाया जाएगा, विधानसभा परिसर पार्थिव शरीर को, और उसके बाद वहां से एलजेपी दफ्तर ले जाया जाएगा। वहां भी कल से ही माहौल गमगीन है। साकेत, वहां की तस्वीरें दिखाइए। तो ये परंपरा देखिए बिल्कुल सुमित अभी मौजूद है, एक बार कैमरा पर्सन को पहले तस्वीर वो दिखाए किस तरह से यहाँ पर जब से ये खबर आई है उसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा लगी हुई है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे होंगे सुमित किस तरह से सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं लोजपा के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तादाद आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं जो रामविलास पासवान की कर्मभूमि है वो पटना से सटा हुआ इलाका है हाजीपुर का, वहीं पर उनकी कर्मभूमि है, वहीं से वो सांसद है, तो वहाँ से काफी लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं सुबह से और इंतजार किया जा रहा है जब रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। देखिए तस्वीर जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर सुमित, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा वो पूरी यहाँ पर तैयारी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किया गया है। एक अलग से स्टेज बनाया गया है जिस पर उनका तस्वीर लगाई गई है, जहाँ पर लोग आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही एक अलग से स्टेज बनाया गया है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहाँ पर जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आएंगे और रात 10:30 बजे तक ये यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है उसका वो दर्शन यहाँ पर करेंगे उनके चाहने वाले हैं। ये पूरी तैयारी आप देख पा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि जब पटना एयरपोर्ट से विधानसभा पहले उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हैं, लगातार लोजपा देखते रहे हैं और साथ ही साथ रामविलास के काफी कह सकते हैं करीब से वो जानते हैं रामविलास पासवान को। अमित जी, कितना ये दुखद खबर है पत्रकारों के लिए भी मायने से अगर देखें, क्योंकि माना जाता था कि पत्रकारों से भी काफी घुल मिल कर वो रहते थे, अपनी कुछ जो आपको यादें हैं उनकी आपसे जुड़ी हुई कुछ साझा करें। देखिए शाकिब, सबसे अहम बात यह है कि आज एक सदी का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस जगह पे आज उनकी तस्वीर लगी है और जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, ये वो जगह है जहाँ रामविलास जी बैठा करते थे। और जब जहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सारे कैमरे लगते थे, यहाँ से ट्राइपॉड लगता था ठीक इसी तरीके से, और वहाँ से बैठकर वो हम लोग से बात सीधा करते थे और वो कहा करते थे कि क्या हम और नज़दीक आ जाए। तो आज अजीब लगता है कि आज उनकी तस्वीर लगी है और इतना मृदुभाषी, और न सिर्फ कार्यकर्ता और नेता बल्कि एक पत्रकार के तौर पे हमने कम से कम 17-18 सालों में ये देखा है कि आप एक नए पत्रकार हैं या फिर आप संपादक के तौर पे भी हैं, आपकी पहचान जो भी हो, लेकिन वो उसकी इज्जत करते थे। वो समझते थे कि लेखनी बहुत मजबूत है, अगर कोई पत्रकार हमारा रिपोर्टिंग करने आया है तो उसको तवज्जो देते थे। और रहा तक कार्यकर्ता की बात और अपने फीलिंग्स की बात कि हमने जो कुछ अपनी रिपोर्टिंग की है, एक बार का वाकया है कि लालू प्रसाद से जब वो अलग हटकर वो 2014 में चले गए, फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो कुछ ऐसा चीज हुआ इसमें कि राबड़ी देवी जी और किसी की तरफ से कोई बयान आया और वो तल्ख बयान था कुछ रामविलास पासवान जी के बारे में। मौसम वैज्ञानिक है, इस तरह की से बातें लालू जी कहा करते थे।
तो हमने उनसे सवाल किया कि रामविलास जी, आपके बारे में लालू परिवार की तरफ से मौसम वैज्ञानिक कहा है, तो उन्होंने हंस के कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मृदुभाषी स्वभाव के विरोधियों पर भी उस तरह से रिएक्ट नहीं कभी नहीं, कभी आज तक भी नहीं। अगर नीतीश कुमार उनके खिलाफ में हो, चाहे लालू प्रसाद उनके खिलाफ में हो, कभी तल्ख बयान, हमने जितना भी रिपोर्टिंग किया है या हमारे साथी जो किए हैं, कभी भी रामविलास पासवान की तरफ से कोई तल्ख बयान नहीं आता था। वो झेप जाते थे, वो कहते थे कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बचते थे। शायद यही कारण है कि जितनी भी पार्टियों के लोग हैं, आज उनको लगता है, एहसास होता है, जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए एक समाजवादी चेहरा था, उनके प्रति लोगों की एक संवेदना थी, उनके जाने के बाद जो भीड़ उमड़ी थी, शायद उसी तरीके से तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो मर्माहत है। एक पत्रकार अमित, ये दिख भी रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता कल रात से यहाँ पर एलजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं साकेत। हम लौटेंगे आपके पास। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार विधानसभा परिसर से, जहां जब एयरपोर्ट से तुरंत पार्थिव शरीर वहीं ले जाएगा, विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। रवि, वहां पर कौन कौन नेता मौजूद हैं? बिल्कुल सुमित, यहाँ पे मैं विधानसभा की सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। सुमित, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, अशोक चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, संजय मयूख हैं, तमाम दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। और इंतज़ार इस बात की है कि वहाँ पे एयरपोर्ट से जब यहाँ पे जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे लोग एक दर्शन के लिए लाए थे, यहाँ पे आकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद यहाँ से रामविलास पासवान जी का जो पार्थिव शव है वो ले जाया जाएगा एलजेपी ऑफिस। और यहाँ पे सारे जो नेता हैं वो विधानसभा के अंदर यहाँ पे प्रवेश किए हैं। उन्हें बस इस बात का इंतज़ार है कि वहाँ पे जो उनका पार्थिव शरीर है वो एक बार यहाँ पे पहुँचे और उनके अंतिम दर्शन हो सके। यहाँ पे सर, रामविलास पासवान जी इतने बड़े कद्दावर नेता थे, आज हमारे निश्चित रूप से जिनके मुंह में आवाज़ नहीं थी उनकी आवाज़ आज बंद हो गई। और डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, काशीराम के बाद उस पंक्ति के एक अंतिम कड़ी थे जो आज समाप्त हो गए। निश्चित रूप से बिहार को खलेगा, इनकी कमी महसूस होगी। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सब लोग सुमित श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बस इंतज़ार इस बात का है कि उनका एक पार्थिव शरीर आए, एक दर्शन हो, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। और हर कोई नेता जो है वो मर्माहत है उनके नेता से। सर, आज रामविलास जी पासवान जी आज नहीं रहे क्या? देखिए, हमारा पार्टी, हम तो उन्हीं के साथ राजनीति की शुरुआत की थे जीवन की, आज भी उनकी बदौलत में एमएलए हूँ और राजनीतिक गुरु भी थे और पिता तुल्य भी थे। उनका जो सम्मान, जो हम लोग को कभी किसी को उन्होंने अपने जीवन में तुम नहीं कहा, छोटे बच्चा से लेकर के कोई हो, और आज नहीं रहे। हम लोग पार्टी समझिए कि अभी एक बहुत बड़ा छाया पार्टी से। यादें जो उनकी आपको याद आती है? यादें बहुत कुछ हैं। अभी तो मैं 3 महीना पहले गया था, 2-3 महीना पहले गया था दिल्ली, तो रात को हमको मंत्रालय में बुलाए थे। हम कहे सर अब इतनी रात को, अभी तबीयत आप अस्वस्थ है? कहे कि देखिए राजू जी, अभी देश को जो हम लोग कोरोना काल में सारे गरीबों को मुफ्त का अनाज जो बंटवाना, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और अपना रूटीन चेकअप तक उन्होंने थोड़ा कहा कि थोड़ा कोरोना का हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद के। तो ऐसा नेता, हर लोग, पिता तुल्य, हर कोई मर्माहत है, हर कोई वो किस्से कहानी याद कर रहा है जो चंद दिनों पहले तक रामविलास पासवान के साथ उन्होंने वो पल बिताए। आज उनका पार्थिव शरीर आ रहा है पटना एयरपोर्ट पर और फिर विधानसभा परिसर और उसके बाद एलजेपी दफ्तर। लगातार हम बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद हैं, जहां से तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बस लौटते हैं थोड़ी देर में।